हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अगस्ट कॉम्टे के बारे में। अगस्ट कॉम्टे, जैसा कि आपको पहले ही बताया है मैंने, इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं ने ही प्रत्यक्षवाद का एक अवधारणा दी है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, कॉम्ट पर जो है सेंट साइमन के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्हीं के ही विचारों से प्रभावित होकर आपने दर्शन की एक नवीन शाखा का निर्माण किया जो आगे चलकर प्रत्यक्षवाद के रूप में विकसित हुई। कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का जनक भी माना जाता है और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपका विचार था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन की सामग्री का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स और ये सब क्या है कि ये एक तरह के प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर आते हैं। और उन्होंने ये बताया है कि इनकी जो स्टडी होती है वो साइंटिफिक तरीके से होती है। उसी तरीके से जो है हमें समाज का अध्ययन भी वैज्ञानिक पद्धति से करना चाहिए। समाजशास्त्र में समाज से संबंधित अनुभव एक सार्वभौमिक और कारणता पर आधारित आधारभूत नियमों के निर्माण के लिए आपने प्रत्यक्षवाद पर जोर दिया और आपने नवीन शाखा के रूप में जो है समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी। तो यदि हम प्रत्यक्षवाद की अवधारणा में कहें या इसको दो लाइन में समझें तो क्या है कि समाजशास्त्र का हम वैज्ञानिक तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं तो वो उसको हम प्रत्यक्षवाद की जो है कहेंगे। कॉम्ट ने आगे भी लिखा है कि आपने ये कहा है कि प्रत्येक घटना का जो वर्णन और व्याख्या है वो पहले अलौकिक आधार पर की जाती थी। देखिए, उन्होंने आपको, मैं आपके स्क्रीन पर जो है विकास के चरण बताए गए हैं और आपने ये बताया है कि जो विकास के चरण हैं वो 3 तरह के होते हैं: धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसीय और प्रत्यक्षात्मक, है ना। धर्मशास्त्रीय मतलब जिनको थियोलॉजिकल बोलते हैं, ये क्या होते हैं कि धर्म की व्याख्या या विकास की व्याख्या जो है वो अलौकिक और धार्मिक आधार पर करते हैं। आपने ये बताया है कि घटनाओं को समझने के लिए जो है धर्म के परिप्रेक्ष्य के अनुसार अध्ययन किया जाता था। आपने ये भी कहा, बताया इसमें कि धर्मशास्त्री ये कहते थे कि जिसमें राजनीतिक सत्ता, पुरोहित, कर्मकांड जो करवाने वाले पंडित, इनका हाथ होता था। तो ज्ञान का विकास का एक चरण आपने थियोलॉजिकल डेवलपमेंट बताया है। दूसरा आपने बताया है तत्व मीमांसीय जो है अध्ययन। इसके अंदर जो है घटनाओं की व्याख्या और वर्णन जो है वो अमूर्त शब्दों के आधार पर किया जाता है। और तीसरा चरण जो है वो है प्रत्यक्षात्मक, या जिसको हम पॉजिटिविटी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि, और इसको आपने ज्ञान के विकास का एक अंतिम चरण भी बताया है और आपने इसमें कहा है कि इसमें क्या किया जाता है, घटनाओं का अवलोकन किया जाता है, घटनाओं का परीक्षण किया जाता है और उन्हीं के आधार पर जो है उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं कि पॉजिटिविटी फिर है क्या, प्रत्यक्षवाद है क्या, तो फिर प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो घटनाओं से संबंधित, या मतलब जो भी सोशलॉजिकल इंसिडेंट होते हैं या फिनोमिनाज होते हैं, फिनोमिनोलॉजी जिसको हम बात करते हैं, प्रघटना शास्त्र की हम बात करते हैं, तो उनसे संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण होता है जिसमें हम घटनाओं का अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं, तुलना संभव करते हैं, साथ में सिद्धांत भी बनाते हैं। तो कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद तत्वों के मध्य गुण संबंधों का अवलोकन, परीक्षण और तुलना करने की एक विधि है, जिसके अनुसार प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का एक अध्ययन करने की एक पद्धति के रूप में भी हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यक्षवाद के चरण क्या हैं। तो प्रत्यक्षवाद के जो हैं आपने 4 चरण बताए हैं। पहला चरण बताया है कि हमें सबसे पहले क्या है, समस्या का अध्ययन जो है करना है, जिस समस्या का, उसका चयन करना जरूरी होता है। फिर हमें उस समस्या से संबंधित जो है संपूर्ण कारणों का अध्ययन करना चाहिए, उनसे परीक्षण अवलोकन करके हमें तथ्यों का संकलन करना चाहिए
और साथ ही आपने बताया है तीसरे चरण में कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं किसी भी प्रघटना का, उसको गुण और लक्ष्यों के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना। देखिए, जब तक हम घटनाओं का वर्गीकरण और विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हमें सभी घटनाएं जो हैं वो एक जैसी लगती हैं। और लास्ट और फोर्थ आपने बताया है कि जब हम तथ्यों का संकलन कर लेते हैं तो उनका जब हम परीक्षण और वर्गीकरण कर लेते हैं तो उसके पश्चात जो है उन गुण संबंधों के आधार पर हमें घटनाओं का निष्कर्ष निकालना चाहिए और नियमों का निर्माण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य क्या हैं। तो कॉम्ट ने अपने विचारों में जो भावना व्यक्त की है उसमें जो है प्रत्यक्षवाद के कुछ उद्देश्य बताए हैं। आपने बताया है कि सामाजिक विज्ञानों, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के समान सामाजिक विज्ञानों को भी तार्किक, आनुभविक और प्रयोग सिद्ध बनाया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद का एक उद्देश्य क्या है कि साधन के रूप में हम सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकते हैं। कॉम्ट का उद्देश्य जो है वो प्रत्यक्षवाद को प्रतिपादित करके मानव मस्तिष्क का धर्मशास्त्रीय, काल्पनिक, तत्वमीमांसीय और अमूर्त और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र करना रहा है। तो ये कुछ कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य रहे हैं। नेक्स्ट आपने बताया है कि प्रत्यक्षवाद की क्या मान्यताएं होती हैं या प्रत्यक्षवाद के कुछ नियम होते हैं जिनको हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला नियम उन्होंने बताया है सोशल लॉज, या जिसको हम सामाजिक नियम कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद की ये मान्यता सामाजिक घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं की तरह निश्चित नियमों के अनुसार घटती है। वो अचानक नहीं घटती है। जो है सामाजिक घटनाएं हैं वो बहुत एक लंबे समय का परिणाम होती है जब भी कोई सामाजिक घटना घटती है। नेक्स्ट आपने एक और बताया है आगे कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति प्रत्यक्षवाद के अंदर जो मैथोडोलॉजी होती है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, जिसमें समस्या का चयन, अवलोकन, तथ्य संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण जो है वो मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट आपने बताया है कि सामाजिक घटनाओं को हमें साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य से या पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए। वो क्या होता है? कॉम्ट ने स्पष्ट किया है कि आपके जीवन काल में संपूर्ण घटनाएं जो हैं वो धर्मशास्त्र और तत्वमीमांसीय आधार पर ना होकर तार्किक होनी चाहिए, ठीक है, और प्रत्यक्षवादी होनी चाहिए, ना कि अलौकिक या काल्पनिक होनी चाहिए। ठीक है, आपने नेक्स्ट बताया है कि जो प्रत्यक्षवाद है वो एक आनुभविक अध्ययन के रूप में जो है हम देखते हैं। कॉम्ट की ये मान्यता रही है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को मात्र प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर हमें कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। जिन घटनाओं का अवलोकन और परीक्षण नहीं किया जा सकता उनका प्रत्यक्षवाद से कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, अज्ञात और प्रत्यक्ष अनुमानित घटनाओं का अध्ययन प्रत्यक्षवाद के आधार पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपने बताया है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन या क्या बोलेंगे, टूल्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शंस, मतलब वो ये कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद को समाज का पुनर्निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। आपका ये विश्वास था कि प्रत्यक्षवाद के द्वारा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करके हम कारकों का विश्लेषण करके सामाजिक पुनर्निर्माण की हम योजना तैयार कर सकते हैं। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद जो है वो उपयोगितावादी है और उपयोगी है और सुधारात्मक है। तो ये कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि प्रत्यक्षवाद की क्या मान्यताएं हैं, क्या नियम हैं। देखिए, आलोचकों ने इसकी आलोचना भी बहुत की है कि हम सामाजिक घटनाओं को प्रत्यक्षवाद के आधार पर हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो अमूर्त होती हैं और समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज के संबंध में समझ पैदा करना है, ना कि समाज की व्याख्या करना।
तो जैसे एक अमेरिकन संप्रदाय है, फ्रैंकफर्ट स्कूल आपने पढ़ा होगा अपने सोशियोलॉजी में, वो ये जो है आलोचना करता है कि प्रत्यक्षवाद मात्र परिमाणात्मक और संख्यात्मक तथ्यों तक ही सीमित नहीं होता है, यह समाजशास्त्र की वास्तविकता और यथार्थता का भी अध्ययन करता है। तो हम कांट के जो समाजशास्त्र को अवलोकन योग्य घटनाओं तक ही सीमित ना करके हमें ये भी कहना होगा कि समाजशास्त्र उन घटनाओं का भी अध्ययन करता है जो मात्र अवलोकन से हटकर है। देखिए, निष्कर्षतः या अंत में हम इतना ही कह सकते हैं, आलोचकों की भी दृष्टि से यदि हम देखें, कि कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है वो उपयुक्त सीमा में होते हुए भी समाजशास्त्र के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपने जो है समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य, अध्ययन पद्धति और सिद्धांतों के निर्माण के विकास की प्रक्रिया को गति और दिशा प्रदान की है, और आपका जो ये योगदान है प्रत्यक्षवाद के रूप में वो समाजशास्त्र में बहुत ही अतुलनीय है। आशा करती हूँ आपको जो है ये प्रत्यक्षवाद का टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरह की आपको कोई समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए आप मुझे बता दीजिएगा। और इसी के साथ थैंक यू।